Hi guys, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So my name is Rajlakshmi and आपने मुझको थोड़ा बहुत जान लिया होगा मेरे ब्लॉग से. पीछे की आवाज़ को इग्नोर करिए, थैंक यू. एंड आज का वीडियो है एक स्टोरी टाइम जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एफलू का एक्सपीरियंस जो मैं गई थी काउंसलिंग के लिए. एंड पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं अपना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक. मैं बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, मतलब मैं सिलेक्ट हुई हूँ कि नहीं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ इन दिस वीडियो. जो लोग अभी पीजी एग्ज़ाम देंगे या फिर दे चुके हैं या फिर वो लोग कुछ कन्फ्यूजन में है, मैं आई होप कि ये वीडियो उनको हेल्प करे, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की है आई होप कि वो आप ना करो, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी टेक यू बैक टू द मंथ ऑफ मार्च, जब CUET पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है. देखिए तो लाइफ में मैंने 10th से ये सपना देखा है कि मुझे बाहर पढ़ना है, ठीक है. मुझे बाहर पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है. मुझे बिकॉज आई एम ए ट्रैवल पर्सन, मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. डेफिनेटली मैं जिस फील्ड में हूँ, 12th के बाद मैं आर्ट्स के फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि उड़ीसा से बाहर आर्ट्स के फील्ड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है डेफिनेटली. तो मैं उसी सब को सोच के अपने लिए भी फ़ायदा होगा कि मैं ट्रैवल का भी जो वो मौका होता है वो भी मैं हासिल कर सकूँगी. एंड ऑल्सो कि मुझे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी. वो सबको सोच के मेरे को 10th के बाद से ही ऐसा था कि मुझे बाहर पढ़ना है, ठीक है. बट यूजी के टाइम मेरे को छोड़े नहीं, बिकॉज डेफिनेटली मैं कभी बाहर रही नहीं हूँ. मैं पेरेंट्स की अपनी इकलौती बच्ची हूँ, तो मुझे नहीं छोड़ेंगे. तो यूजी में जो बैचलर्स मेरे को उड़ीसा के अंदर, मतलब राउरकेला से बाहर मेरे को छोड़े, कटक में रविंद्र शर्मा में पढ़ी. लेकिन पीजी तो मुझे बाहर जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट. मुझे जाना ही है, मुझे बाहर पढ़ना ही है, ठीक है. पर मेरे पापा उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो लाइक कितना पैसा खर्चा होगा, जाना आना कैसे करेगी, एंड ऑल, वो तो अकेली है, तो कैसे ये करेगी वो करेगी, वट एवर ओके. बट अभी सिनेरियो कुछ चेंज हो गया गाइस. अभी मेरे मम्मी अब्बू अम्मी, मतलब मेरे अब्बू अम्मी मान चुके हैं, लेकिन मेरा स्कोर जो है वो मेरे को जाने नहीं दे रहा. बट एनीवे, हम पहुँचेंगे वहाँ पे. तो बात कुछ ऐसी है कि CUET के एग्ज़ाम के लिए मैं आई स्वेयर टू गॉड मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है. बट आई थिंक मैंने कोई तरीके से नहीं पढ़ी, सही तरीके से. अगर मैं उस तरीके से पढ़ती तो मे बी मेरा अच्छा हो सकता था, बट मैंने नहीं करा. मैंने बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो बोलते हैं ना, हार्डवर्क था मेरा, स्मार्ट वर्क नहीं था. एंड उसी वजह से शायद मैं मात खा गई. बट एनीवे, मैंने अपने लाइफ में बस 2 चीज़ों के लिए हमेशा भगवान से प्रे किया. एक मेरे लिए कि मेरे को सही रास्ते पे ले जाना, और एक मेरे मम्मी पापा के लिए कि उन दोनों का हमेशा अच्छा रखना. बट इस 3 महीने मैंने CUET पीजी के अलावा कुछ भी नहीं मांगा, लेजिट कुछ भी नहीं. मतलब हर दिन मैं बस एक ही दुआ करती थी कि मेरा हो जाए, मुझे बाहर जाना है, मेरा हो जाए, बस मुझे बाहर जाना है. तो मैंने एग्ज़ाम दिया. मुझे तो बहुत ईजी लग रहा था, क्योंकि भाई मैंने पढ़ा है तो ऑफकोर्स मुझे ईजी लगेगा. बट जब रिज़ल्ट आया तो कुछ और ही मतलब था कि भाई इतना कम कैसा आ गया. मेरा 171 था, ठीक है. बहुत लोगों को लगेगा ये बहुत बेकार स्कोर है, बहुत लोगों को लगेगा ये बहुत बुरा भी स्कोर नहीं है, ठीक है. मुझे नहीं पता ये कैसा स्कोर है, बट मेरा ये स्कोर है. जब मैंने आंसर की चेक करी थी फाइनल रिजल्ट आने से पहले, तो वो मैंने जब चेक करा था मेरा 191 हो रहा था. आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, और मेरा 171 आया, ठीक है. जो भी आया, तो फिर अभी आया है, ठीक है. मैंने भगवान का नाम लेके मैंने डाला है यूनिवर्सिटीज़ में. अब आप ये सोचोगे कि भाई तुम बहुत बेवकूफ़ हो, और मैं हूँ. हाँ, वैसे तो मुझे तो अपने मार्क्स देख के थोड़े, मतलब टॉप से थोड़े नीचे यूनिवर्सिटीज़ में डालने चाहिए थे. बट ऐसा है कि मेरे घर में बस बनारस और हैदराबाद के लिए राज़ी थे, ठीक है. मैंने पौंडी में भी डाला, बट पौंडी के लिए राज़ी नहीं है. इवन मैं भी राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि पौंडी में आई गेस बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो लैंग्वेज मेरे को आता नहीं है. ऊपर से अगर सबको ही उसी लैंग्वेज में हो रहा होगा तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी. तो इसीलिए मैं खुद भी पौंडी नहीं जाना चाहती. एंड पौंडी बहुत ज़्यादा दूर है, ओके, बहुत ज़्यादा दूर है. तो अगर प्रैक्टिकली भी मैं देखूँ तो मुझे खुद भी नहीं जाना, ठीक है. मुझे पास ही में जाना है, जो कि 1 डे डिस्टेंस में हो, वट. तो मेरे घर वाले राज़ी थे बनारस और हैदराबाद के लिए, ठीक है. तो मैंने बस 4 यूनिवर्सिटीज़ डाली. अब ये सोचिए कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, सच में बहुत बेवकूफ़ हो. एंड हाँ, मैं बहुत सच में हूँ, ठीक है. मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डाली, ठीक है, जिसमें होने के चांसेस
बहुत कम है, ठीक है। BHU, FLU, HCU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और पौंडी, मैंने बस ये 4 डाले। आई वाज लाइक ठीक है, देख लेते किस्मत को भी कि कितना मुझे टेस्ट करता है। मैंने बस ये 4 ही डाले। मतलब फन फैक्ट कि पौंडीचेरी मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट फर्स्ट में तो हो ही जाएगा भाई, बाकी समय में भी मुझे सेकंड थर्ड तक वेट करना पड़ेगा, बट पौंडी में भी हो जाएगा। बट पौंडी में भी फर्स्ट लिस्ट पता है लास्ट कितना गया है, 181। इट इज़ लाइक सो शेमफुल। आई मीन अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकती एनीवेज। बट FLU का मैंने फॉर्म फिलअप किया और सबसे पहले FLU का आया हमारा मेरिट लिस्ट, मतलब जो पहला काउंसलिंग के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो पहले FLU का है और किसी का नहीं आया था। 17 जून को आया था, ओके मुझे याद है। एंड अभी आप ये भी सोचोगे कि मैंने और भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, आगे तो आप देखोगे कि मैंने बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी की, ठीक है। तो ठीक है, FLU के हेल्प डेस्क में हम थे, मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त FLU के हेल्प डेस्क में थे, मतलब वो ग्रुप में कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जानना हो कि क्या करना है क्या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आप कुछ FLU हेल्प डेस्क में पूछ सकते हो, वो आपको हेल्प करते थे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछते थे, वो लोग आंसर बोलते थे। उसमें से एक लड़का, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेट्स टेक हिज नेम सिड, ओके। सिड जो बंदा है वो मेरे को खुद से मैसेज करता है कि व्हाट्स योर स्कोर और कितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है, एंड यू नो जो भी पूछने के लिए, वो FLU का ही था, ठीक है बंदा। तो मैंने उसको बोला कि ये है, तो ही वॉज लाइक वेरी स्पेसिफिक कि टू अटेंड काउंसलिंग, लाइक ही वॉज जस्ट ऐसे बोलते हैं ना कि जो एक चीज़ पे पूरा ये करना, तो इट्स लाइक ठीक है बाबा, ओके फाइन, अगर मेरा नाम आया तो मैं काउंसलिंग अटेंड करूँगी। और वो बंदा ये भी बोलता था कि तुम्हारा हो जाएगा एडमिशन, जस्ट हैव पेशेंस, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन, हैव पेशेंस। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि देखो, पहले तो ऑलरेडी मैंने वर्स्ट सिनेरियोज अपने दिमाग में क्रिएट कर चुका है, ठीक है। अब जब कोई आपके सामने से इतना कॉन्फिडेंटली अगर कुछ बोलता है ना, तो लाइक यू टेंड टू बिलीव यार। अब मैं लाइक ठीक है भाई, वो बंदा FLU में पढ़ता है, उसको पता होगा कि कितना क्या जाता है स्कोर, मे बी उसको पता होगा सिस्टम क्या है, मे बी मेरा हो जाए। तो मैंने लाइक उसके कॉन्फिडेंस में मैंने खुद का अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट किया, एंड मैंने बहुत ज़्यादा ही उसको ट्रस्ट कर लिया। मेरे दोस्त भी थे कि लाइक हाँ हो जाएगा, काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जाते हैं, अगर जितना भी लिस्ट आएगा उसमें से 100-200 कट जाते हैं। मैं सब कुछ बिलीव कर गई, सब कुछ, जो जिसने पॉजिटिव चीज़ बोली मैंने सब कुछ बिलीव कर लिया, ठीक है। पहली बेवकूफ़ी। तो फिर ऐसा होता है कि मैं मतलब ठीक है, फिर लिस्ट आया, लिस्ट में मेरा नाम था, वेरी वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है, मेरा नाम आया। कहाँ पे आया? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो आपको नहीं करनी है कि फर्स्ट सी द नंबर ऑफ सीट्स, ओके 90 सीट्स है, ठीक है, उसमें से 36 सीट्स ओनली जनरल लोगों के लिए, ठीक है। अगर 50 होता ना सीट, आई गारंटी मेरा हो जाता, क्योंकि मैंने ये खुद विटनेस किया है कि काउंसलिंग में एक्चुअली में बच्चे नहीं आते हैं। मैं उस दिन जब गई थी काउंसलिंग के लिए, बहुत कम बच्चे आए थे, ठीक है, लाइक 100 to 150, 362 कैंडिडेट्स के नाम आए थे, उसमें से बस 100 to 150 आए थे, ठीक है। 150 पे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 100, ठीक है। अगर 50 सीट्स होते तो मैं कंफर्म लिख के दे रही हूँ कि मेरा हो जाता, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई तुम लोग इतना कम सीट रख रहे हो जनरल के लिए, इतना SC ST के लिए। और मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि SC लोग का 130 या समथिंग में वो लोग का पासिंग मार्क्स था। लाइक क्या मेरे से कम, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे से कम एक लड़की ने मार्क रखा है मेरे ही यूनिवर्सिटी से, और उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ है। बस लाइक फक यार मेरा। और देखो गाइस, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोलती हूँ, आपको जब चीज़ें पता हो और फिर भी आप रिस्क लेके जा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। और वो बेवकूफ़ी मैंने करी। मैंने बहुत लोगों से पूछा एंड एवरीवन वाज लाइक डू अटेंड द काउंसलिंग, यू नेवर नो योर लक विल वर्क, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, डू अटेंड। मैंने अटेंड किया और मेरे को मिला घंटा, मेरे पैसे गए, मेरे सब कुछ गया, मेरे को इतना ज़्यादा हर्ट फील हुआ कि मैं बोल भी नहीं सकती, ठीक है। तो ठीक है, मैं गई, एंड टू बी ऑनेस्ट FLU यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ओके। ये कोई HCU की तरह बड़ा कैंपस नहीं है, बहुत छोटा कैंपस है, एक राउंड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लासरूम सारा जो है, मतलब एकेडमिक ब्लॉक एक हॉस्टल है, एक लाइब्रेरी है, दैट्स इट। और आपका हाँ कैंटीन कैफेटेरिया वो सब है। और एक बहुत अच्छी बेनिफिट है FLU की कि FLU यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो लोग जेरोक्स एंड ऑल दुकान है, मतलब स्टेशनरी जेरोक्स दुकान वो पूरा है, ठीक है। इट्स अ वेरी बेनिफिशियरी थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं,
बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे क्यों इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अगर आप घर में हो, अगर आपको पता है कि आपका नहीं होगा एंड सच में नहीं भी हुआ ना, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि हाँ फर्स्ट राउंड है, इतना उन्होंने कट ऑफ दिया, नहीं हुआ, इट्स ओके। आप जब जाते हो एक उम्मीद लेके, आप जब वहाँ पे वो फेस करते हो ना, वो ज़्यादा ऐसे स्लैप नहीं पड़ता, ऐसे रियलिटी का स्लैप वो वैसे लगता है। तो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया एफली यूनिवर्सिटी, मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया हैदराबाद, तो मेरे को वहाँ पे पढ़ने का वो जिज्ञासा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इट वॉज लाइक भाई यार कैसे भी कर दो यार, कुछ भी कर दो, भगवान मिरेकल कर दो, बट मेरे को वहाँ पे पढ़ना ही है। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैं कहाँ में भटक जा रही हूँ। तो हम चुतियापा जो किए कि मेरा जो 302 पे मेरा था, बट मैं फिर भी गई ये सोच के कि मे भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतने सबने मेरे को बोल रखा था कि काउंसलिंग अटेंड करना ही करना, ठीक है। तो मैंने अपने लक को, अपने सब कुछ को पूरा ऐसे करके मैं गई, ठीक है। मैं गई, ऑफकोर्स बहुत पैसा खर्चा, 10,000 से ऊपर पैसा, 15,000 तक सारा खर्चा हुआ होगा, ठीक है। और अगर हम कोई अमीर भी नहीं है कि ठीक है 15,000 फेंक के मार दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अब मुझे नहीं जाना चाहिए था। डेफिनेटली अगर मैं नहीं जाती तो इतना कुछ मुझे लगता नहीं। मैं वहाँ पे गई, ठीक है। मैंने हैदराबाद घूमा, बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर जगह नहीं लगा मेरे को, बहुत फेमिलियर लगा, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। द पीपल आर वेरी स्वीट, द वर्कर्स आर वेरी स्वीट, सब एवरीवन इज़ वेरी स्वीट देयर। यूनिवर्सिटी में गई, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ पे गई मैंने अटेंडेंस लगाया, क्योंकि अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। अटेंडेंस बेसिस पे और आपके स्कोर के बेसिस पे वो बनाते हैं 36 लिस्ट, ठीक है। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो और एडमिशन होगा। तो वहाँ पे जब मैं गई अटेंडेंस दी, मैंने उसको कॉल किया, उस बंदे को, सेड को, इट वाज लाइक हो जाएगा तुम्हारा, बहुत कम बचे हैं यार, हो जाएगा तुम्हारा, डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लियो ना। लाइक हाँ कर लियो। एंड आई वाज लाइक डैम, ये इतना कॉन्फिडेंट है भाई, मतलब उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस गूंज रही थी, लेजिट गूंज रही थी, ठीक है। मैं इधर ऐसे करके बैठी हूँ, लाइक मुझे पता भी नहीं है क्या होगा, मैं तो भगवान को प्रे कर रही हूँ कि होगा कि नहीं। मैं लेजिट ऐसे रहती हूँ। पहली बार मेरे लाइफ में ये काम नहीं दिया ये, ठीक है। हमेशा मेरे को काम देता है, अगर मैं जब भी ऐसा करती हूँ तो मुझे मिलता है जो मुझे चाहिए, बट पहली बार ये काम नहीं दिया। अगर हम देखें रियलिटी में अगर जाए तो होता भी नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ था मेरे तरफ से कि मैं गई और अपनी किस्मत को आजमाया, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिकली काम नहीं आता है। क्योंकि मार्क्स उतने, अगर 190 का नहीं हुआ तो 170 का कैसे ही होगा, ठीक है। तो छोड़ो। तो भाई इतने कॉन्फिडेंस में अगर आपको कोई बोलेगा ना एक पॉइंट में, तो यू विल लाइक टेंड टू बिलीव इट यार, यू विल बिलीव इट। तो मैंने भी बिलीव कर दिया और मैं गई और मेरे को मिला ठेंगा। मैं इतना ज़्यादा धक्का ऐसे हुआ, आई वॉज लाइक सिटिंग लाइक दिस, मेरे आँख से आंसू नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आदिशा का हो गया है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड का। तो मैं उसके, मतलब उसका हुआ है तो मैं अपने बारे में बस सोच के रो के ऐसा ये नहीं मातम नहीं मना सकती, उसका हुआ है तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो इसीलिए आई वाज लाइक फक यार, ये क्या हो गया। मैं इतने दूर से पैसा खर्च करके आई, सबने मेरे को बोला था कि अटेंड काउंसलिंग, यू नेवर नो योर लक विल वर्क, ब्ला 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 ब्ला। कुछ नहीं हुआ गाइज। तो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ी मत करना, मेरी तरह प्लीज़ मत करना। अगर मैं बोल रही हूँ थोड़ा रियलिटी से देखना, इतने नंबर ऑफ सीट्स आप इतने नंबर पे हो, आपको पता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुझे भी लगा ही था कि नहीं हो पाएगा, बट मैं पे क्यों गई मुझे नहीं पता, ठीक है। बट हाँ इतना ज़रूर है कि काउंसलिंग में बहुत बच्चे नहीं आते, ये मैंने खुद देखा है, बहुत बच्चे नहीं आते। बट जनरल के थोड़े ज़्यादा बच्चे आते और SC ST के बहुत कम बच्चे आते। तो उसी वजह से हुआ, उसी बेसिस पे सब कुछ नहीं कर पा रही थी 2 दिन तक कि मेरा हुआ नहीं है। मैं बिना मतलब एडमिशन लिए वापस घर जा रही हूँ। तो और या दिस वाज द एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है अभी मेरे लिए भी, और मेरे साथ भी जो लोग सब कोई वेट कर रहे हैं उनके लिए भी। घर से भी बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा कि घर में बैठ के रहेगी कितने दिन, वेट कितना करेगी, कब आएगा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। बट अभी लग रहा है जैसे कि मेरे पापा मम्मी तो मान गए, जो पहले मेरे को लग रहा था मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे, मेरे पापा मम्मी तो अभी मान चुके हैं, वो तो अभी रेडी है मेरे को भेजने के लिए। बट मेरी ही गलती है, मेरे ही रिजल्ट्स इतने ख़राब है कि मैं नहीं जा पा रही। तो मुझे एक्चुअली में उड़ीसा में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना। मैं ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव क्राइटेरिया है उसके लिए, मेरे को दिल से ये एक सपना था मेरा जो कि टूट गया है, या फिर मेरे को नहीं पता टाइम लगेगा होने में, या फिर जो भी वट एवर द थिंग इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टूट चुका है और मैं वो हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ठीक है। और अगर आप भी इनमें से कोई हो तो डोंट वरी, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट।
पहली बार मेरे लाइफ में मेरे लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी है एंड बहुत बुरा लग रहा है डेफिनेटली, बट आई होप एवरीथिंग विल अलाइन विथ टाइम। मैं बस यही दुआ करके चल रही हूँ। एफ यूनिवर्सिटी इज़ रियली ग्रेट, ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं you should, because it's a very nice cozy, you know, environment, very nice university, and people are very sweet as well. but मैं उस बंदे को कभी नहीं भूलूंगी जिसने मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे को, मैं गई एंड मैं फिर इतना वो धक्का रिजेक्शन लेके आई। एंड गाइस एक चीज़ नोटिस करना कि आप, ऐसा होता है ना कि आपको पता है कि नहीं होगा एंड आप लाइक ठीक है नहीं होगा यार, बट आप अगर कहीं जाते हो और वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है ना तो वो ज़्यादा दर्द देता है एज़ कम्पेयर टू कि आपको पता है ना आप घर में रह गए हो, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम बिलीविंग कि मेरे को पंडित ने भी बोला था कि मेरा अभी टाइम ख़राब है, तो मैं तो अभी इस पॉइंट में सब कुछ बिलीव करी हूँ कि हाँ भाई मेरा टाइम ख़राब है, मेरा अभी कोई अच्छा ग्रह नक्षत्र नहीं है, मेरा अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पता नहीं कब सही चलेगा, मेरा अभी ख़राब टाइम चल रहा है, उसकी वजह से आई एम राइट नाउ एट दिस पॉइंट कि आई एम बिलीविंग एवरी सिंगल थिंग। मैं वैसे नहीं हूँ, मैं इस चीज़ पर मानती भी नहीं हूँ, बट एट दिस पॉइंट व्हेन थिंग्स जस्ट गो बिलो द बेल्ट एंड जब आपके लिए कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती एंड यू आर जस्ट कम्प्लीटली ब्लैंक कि क्या करना है लाइफ में, आप सब बिलीव करने लग जाते हो। एंड अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं सब बिलीव करी हूँ कि हाँ भाई मेरा खराब टाइम चल रहा है अभी, इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो आई डोंट नो बट द रियलिटी स्पीक्स कि मेरा मार्क्स उतने नहीं है, बट ठीक है। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो कुछ हेल्प किया हो कि जो लोग बेवकूफ़ी करने वाले हो आप रुक जाओ, मत करो भी बेवकूफ़ी, क्योंकि अगर आप ये बेवकूफ़ी करोगे आपको खुद ही पछतावा होगा। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं गई और वहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल पछतावा रिस्क मत लो। इफ़ यू नो दैट नहीं होगा, वो पता चल जाता है भाई 36 सीट्स है, 362 मतलब कैंडिडेट्स हैं, मैं 302 में हूँ, ये होगा ही नहीं, ये डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी आके, भगवान भी आके बोल दे कि तू जात हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, ये रियलिटी है। तो ये दिमाग में सोच के चलना कि नहीं होगा प्लीज़, और मत जाना प्लीज़, ठीक है। तो येस दैट्स इट फॉर टुडेज। मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर ली हूँ एंड या आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ हेल्प करे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होकर आ चुकी हूँ। अभी देयर इज़ नो गोइंग बैक, पैसे खर्च हो चुके हैं, सब कुछ खर्च चुका है, मेरा दिल टूट चुका है, बट अभी कुछ कर नहीं सकते। आई जस्ट हैव टू सिट विद इट, आई जस्ट हैव टू जस्ट बी विद इट, दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे वीडियो। बहुत ज़्यादा ही बकबक कर रही हूँ मैं, बट ये फैक्ट है। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।